एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज बहुत दिनों बाद हम आपके सामने फिर कुंडली का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में श्री चैतन्य चौधरी जी ने अपना जन्मांक दिया था, अपना डेट ऑफ बर्थ हमें प्रेषित किया था। उसी पर हम उनके जन्मांक के माध्यम से उनको बताएंगे कि उनके जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या है। आइए पहले उनके जन्मांक पर विचार करते हैं। चैतन्य चौधरी जी 3 फरवरी 85 का जन्म है और इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि इनकी जॉब कब चेंज होगी और इनको अच्छी जॉब कब मिलेगी, क्लासिकल जॉब। अब देखिए, इसके लिए जॉब चेंज तो हो सकती है पर क्लासिकल जॉब के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जब समस्त गोचर ग्रह, विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, साथ में गोचरीय स्थिति, जब सब स्थिति वर्षफल जब सब अनुकूल होती है, तब किसी भी जातक को जीवन में सबसे अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ये जान लीजिए, क्योंकि कुंडली में यह आवश्यक है गोचरीय स्थिति देखना, वर्षफल देखना और साथ में विंशोत्तरी का अंतर प्रत्यंतर का ध्यान रखना। आइए हम उसी कड़ी में बताते हैं। मेष लग्न की कुंडली है और श्री चैतन्य चौधरी पूर्ण काल सर्प योग में। ये भी मैं बता देना चाहूँगा। इनके साथ घटनाएं बहुत हैं। अचानक कोई चीज़ चली जाना, अचानक आ जाना, तमाम पैसे का भी, कभी बहुत पैसा रहना, कभी बिल्कुल नहीं रहना, और तमाम ऐसी घटनाएं जो इनके जीवन में, इनके रिलेशन, इनके अफेयर, इनकी दोस्ती, ये सारी चीज़ों पर ये काल सर्प योग प्रभाव डालता है। इससे इनका जीवन अस्त व्यस्त सा हो जाता है, एक हैज़र्ड लाइफ हो जाती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये काल सर्प योग का उपाय अवश्य अपने जीवन में करें। यदि काल सर्प योग की ये पूजा करा सकें तो त्र्यंबकेश्वर में नासिक जा करके त्र्यंबकेश्वर में पूजा करा लें, और यदि जब तक नहीं जा पाते या नहीं भी जा रहे हैं तो उसके लिए एक उपाय है कि चांदी के सर्प की अंगूठी बना करके और शिवलिंग पर किसी भी सोमवार को या किसी शिववास के दिन रख करके उसका 5वें अध्याय के 16 मंत्रों से, जिसे रुद्र सूक्त कहते हैं, उससे अभिषेक करके उसे धारण कर लें मध्यिका उंगली में। इससे इनको बहुत राहत मिलेगी, इनका कालसर्प दोष का निवारण हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा लोग बताते हैं ये करा लो वो करा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप केवल ये करें कि चांदी के या सोने के सर्प की अंगूठी बना करके और शिवलिंग पर रख के अभिषेक करके धारण कर लें। ठीक है, पहला उपाय तो मैंने इनको ये बताया है। साथ ही इनको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इनकी बुध की महादशा चल रही है और बुध की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। केपी में आ जाए, अगर कृष्णमूर्ति पद्धति से देखा जाए तो बुध इनका 10th हाउस का पूरी तरह कारक है, अर्थात बुध की पूरी महादशा में ये जॉबलेस कभी नहीं होंगे। पहला प्रश्न पर उसका उत्तर कि जब तक बुध की महादशा चलती रहेगी इनकी, तो ये जॉब इनको रहेगा, इनके पास आवागमन धन का रहता लगा रहेगा, नौकरी इनको रहेगी इनके पास। दूसरा उत्तर है कि बुध की महादशा में केतु की अंतर्दशा, केतु भी विशाखा नक्षत्र में, अर्थात केतु बृहस्पति से के नक्षत्र में होने से केतु भी दशम का कारक हो रहा है। ऐसी दशा में केतु के दशम के कारक होने से और नवम के भी कारक होने से मिश्रित फल देता है और ये बाहर जाके नौकरी का संयोग बनाता है। इसलिए केतु भी कारक है और केतु से ज़्यादा इनका शुक्र कारक होगा। शुक्र की दशा आ रही है जो इनकी बुध की महादशा में, केतु की अंतर्दशा इनकी 16 मई 2024 तक चलेगी। 16 मई 2024 के बाद इनकी शुक्र की अंतर्दशा आएगी जो इनके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो पहली चीज़ तो ये जान लें कि इनको क्या करना है। एक तो चांदी में सर्प की अंगूठी धारण करना है और दूसरे केतु की दशा में सात्विक रहना है, क्योंकि केतु की दशा और राहु की दशा में सात्विकता की आवश्यकता होती है। अब इन्होंने जो पूछा है अगला प्रश्न, पहला प्रश्न का जवाब यह है कि 11 दिसंबर 2023
11 दिसंबर 2023 के पूर्व इनका जॉब चेंज हो जाएगा। पहले उत्तर। दूसरा उत्तर है कि इनको सबसे अच्छी नौकरी कब मिलेगी, तो वो जब 16 मई 24 बीत जाएगा उसके बाद भी, चूंकि इनका वर्षफल इस साल जो है वो अच्छा नहीं है। इनकी द्विजन्मा लग्न है और द्विजन्मा लग्न के साथ इनका जो मुंथा है वो खराब है। इनका मुंथा भी अच्छा नहीं है। मुंथा इनका चौथे घर में है, जिससे इनका मुंथा न ठीक होने से मुंथा दान भी आवश्यक करना है इनको। वर्षफल खराब है, द्विजन्मा लग्न है, और द्विजन्मा लग्न जब होती है जिस वर्ष, उस साल यह विचार अत्यंत आवश्यक होता है कि हम यह निश्चित कर सकते हैं कि कोई बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छा ऑफर हमें मिलने वाला नहीं है। तो 2024 से इनका जो इधर का वर्षफल जब ठीक होगा, यानी 2024 से जब इनमें सुधार होगा, तो 2000 मई यानी मई 24 के बाद इनकी स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आएगा। और जब इनकी शुक्र की दशा आएगी, और शुक्र की दशा, शुक्र की गति कम से कम 3-4 माह बीत जाएगी, गोचरीय स्थिति बृहस्पति भी वृष लग्न के हो जाएंगे। ऐसी दशा में, चूंकि इनकी कुंडली में जब बृहस्पति वृष का होगा तो उसकी दृष्टि कहाँ होगी? वृष का होने से 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति के, वृष के होने से यहाँ पर दृष्टि, अर्थात बृहस्पति पर दृष्टि गोचरीय पड़ेगी। ऐसी दशा में इनका उत्तम समय होगा। इसलिए जुलाई या अगस्त 24 के बाद इनको अच्छी नौकरी मिलने की संभावना मैं कह सकता हूँ। आइए, मैंने सारे दोनों प्रश्न जो इनके द्वारा पूछे गए, पहला प्रश्न का उत्तर दे दिया, दूसरे प्रश्न का भी हमने उत्तर दे दिया है, और इनको उपाय भी बताया है कि ये चांदी के सर्प की अंगूठी धारण करें, और साथ ही यदि इन्होंने पुखराज नहीं पहन रखा है तो पुखराज ये धारण कर सकते हैं। चूंकि 10वें भाव में नीच का बृहस्पति है, यह नीच का बृहस्पति इनका अच्छा भी है, चूंकि इससे और इसका जो स्वामी है वह अष्टम भाव में बैठा है। इसलिए अष्टम और दशम की जब स्थिति होती है तो इससे नीच भंग इनका, बहुत से लोग नीच भंग की कई विधाएं हैं, तो इनको मैं ये नहीं कहता इनका नीच भंग है, लेकिन फिर भी मैं इनको सलाह देता हूँ कि ये पुखराज इंडेक्स फिंगर में धारण करें, स्वर्ण में, इनको लाभ मिलेगा। आशा है श्री चैतन्य चौधरी जी को मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे। यदि उनको कोई और भी आशंका हो या कोई और क्वेरी हो उनकी, तो कृपया अपने बॉक्स में जाएं और अपनी क्वेरी डालें, हम उसका उत्तर भी देंगे। नमस्कार।